गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 6 दिसंबर 2024 है और आज की दिन हम भारत रत्न बोधिसत्व, युग दृष्टा, युग निर्माता, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, ये महामानव हम सभी जनों के लिए प्रेरणा के स्रोत, कठिन परिस्थितियों में संयम, साधना, शिक्षा और अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। साथियों, इनके अथक प्रयास, कठिन परिश्रम से भारतवर्ष ने देखा संविधान की ताकत और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बाबा साहब की चेयरमैनशिप में संविधान का निर्माण हुआ और आज भारत की चौतरफा, भारत की हर क्षेत्र में हम संविधान की ताकत देख रहे हैं। आज आधुनिक भारत जो दिखाई दे रहा है उसमें इन्हीं महामानव का सर्वोपरि योगदान है। बाबा साहब ने पूरी दुनिया को ये बताया कि मानव समानता, समता, सम्मान सबके लिए बराबर है। अमीर हो या गरीब हो, या शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सब डिग्निफाइड हैं, सब सम्मानित हैं, सब बराबर हैं, सब समान हैं। ये जो विचार हैं आज हमारे बीच में बाबा साहब अवश्य नहीं हैं, लेकिन उनके किए गए कार्य, उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व ने हर विश्व के मानव को प्रभावित किया है। आज सिंबल ऑफ नॉलेज की पदवी, भारत रत्न की पदवी, पूरे विश्व में बाबा साहब का सम्मान हमें ये सिखाता है कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी हमें संयम से काम लेना चाहिए और पढ़ाई लिखाई के प्रति किस तरह से समर्पित होना चाहिए। साथियों, आज हम उनसे सीख सकते हैं कि किस तरह से विदेशों में पढ़ाई करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा बाबा साहब को, और किस तरह से भारतीय समाज में भी किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ा। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा बाबा साहब ने दिया। इस भारत देश के अंदर जानवरों को हक था तालाब का पानी पीने के लिए, लेकिन यहाँ के वंचितों, शोषितों और गरीबों को पानी पीने तक का हक नहीं था। इसलिए ये
महामानव की श्रेणी में आती, जिन्होंने युगों से, सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था को पलट दिया और भारतवर्ष में एक नई व्यवस्था 26 जनवरी 1950 से लागू कर दी, जिससे हम सभी भारतीय लाभान्वित हैं। सभी के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए, सभी के लिए उन्नति के दरवाजे खोल दिए, सभी के लिए समानता के दरवाजे खोल दिए। हमारी न्यायिक प्रणाली, हमारी शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था सब भारतीय संविधान के अंतर्गत संचालित है और हर एक को अपने अपने धर्म के अनुसार रहने का हक बाबा साहब ने दिया है। साथियों, जहाँ तक महिलाओं की चर्चा करें, आधी आबादी भारतवर्ष की है और उनको जीने का हक, शिक्षा का हक सभी वर्गों की महिलाओं को बाबा साहब ने दिया है। उनके कल्याण के लिए बाबा साहब ने दरवाजे खोले और हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत। तो आइए सज्जनों, देवियों और सज्जनों, आज इस महामानव की महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व से हम सभी लोग लाभान्वित हों। हमारे साथ जो ये प्रबुद्ध विद्वान विदुषी महिला हमारे साथ हैं, इन्होंने MA सोशियोलॉजी से पराय स्नातक की डिग्री हासिल की और सोशियोलॉजी से MPhil की उपाधि प्राप्त की। तदुपरांत इन्होंने MLib किया, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से किया और इसी क्षेत्र में इन्होंने MPhil किया है और LLB की डिग्री हासिल की। इस समय बतौर एडवोकेट अपनी भारतीय समाज को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। श्रीमती माया देवी कमल एडवोकेट हैं और मैं स्वयं डॉक्टर संतोषी लाल कमल एडवोकेट आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। मैडम, आप कुछ हमारे दर्शकों को अपने उद्बोधन से लाभान्वित कीजिए और अपना संदेश भारतीय समाज को दीजिए, जिससे कि उनकी उन्नति में चार चांद लग जाए। किस तरह से यहाँ भारतवर्ष में जीवन व्यतीत करना चाहिए। मैडम नमस्कार भाइयों और बहनों, आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर मैं माया देवी कमल एडवोकेट सादर साधुवाद और अभिनंदन विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज भारत रत्न बाबा साहब की पुण्यतिथि पर कोट कोट नमन और साधुवाद करती हूँ। बाबा साहब समानता, बंधुता और समता के परिपूर्ण विश्व में भारत की पहचान, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कोट कोट नमन, बार बार नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि हर वर्ष इस दिन की दिन दूनी रात चौगुनी हम भारतीय हमेशा हर दिल में बाबा साहब बसते रहें और उनके दिखाए गए दिशा निर्देश पर अमल करें ही नहीं, अमल करके उनको अपने जीवन में उतारें और देखें कि बाबा साहब हम लोगों को जीवन जीने के लिए कितने त्याग, कितने बलिदान, कितने परिश्रम किए। उन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन भूलकर हम भारतीय पूरे विश्व के लिए, कल्याण के लिए अपना कुटुंब न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक उनकी जो संतानें थी उनको भी कुर्बान किया
कि जिससे हमारा भारतीय समुदाय, हमारा विश्व समुदाय हमेशा कुशल मंगल और आगे बढ़ता रहे और निर्भयता से अपना जीवन जी सके। मेन बाबा साहब ने भारतीयों की जो दुर्दशा देखी, जो खुद उन्होंने महसूस किया, जिसको उन्होंने प्रत्यक्ष जिया, वो ये कभी नहीं चाहते थे कि हमारे रहने के बाद या रहने से जो हम पे मुसीबतें आई हैं वो आने वाले किसी भी प्राणी पे वो दोबारा लागू हों या लागू करने वाले हों। इसलिए बाबा साहब ने हमेशा सबसे अपना पहला हथियार शिक्षा को दिया। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो हर प्राणी को दूसरे से आगे बढ़ाता है और निर्भीकता सिखाता है। कहते हैं बाबा साहब, शिक्षा वो शेरनी है जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है। वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कहने का मतलब, अगर हर इंसान अपने आप से निर्दयता से और ईमानदारी से अगर शिक्षा की कलम पकड़ता है तो मैं ये नहीं समझती हूँ कि कोई भी विश्व में उसको आगे हिला सकता है या डरा सकता है। अपने प्रति ईमानदारी ही हमको सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी और बढ़ते रहेगी। उसमें हमारा खुद का जो ईमानदारी है, जो त्याग है, वो हमें खुद अपने आप में ढूंढना हुआ, ना कि किसी के दबाव या प्रेशर में आकर के कोई पढ़ता है। वही इंसान बढ़ता है जो खुद अपने शरीर के साथ ईमानदारी से काम करता है। वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, मैं ये नहीं मानती शिक्षा के क्षेत्र है, वह कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जो आदमी त्याग, परिश्रम, ईमानदारी से अपने आप को जीवन जिएगा वो इस जीवन में हमेशा सफल रहेगा। इसमें कोई विडंबना नहीं है। ये हमारे कुछ शब्द थे और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के जीवन में नारी शिक्षा जो है, वो नारी शिक्षा को तो पहले तो कोई अधिकार ही नहीं था। जब अधिकार मिला है तो ये नारियों के दायित्व बनता है कि हम खुद अपने आप को स्वयं जाने और स्वयं शिक्षा की ओर अग्रसर हो। जानने का मतलब ये है कि आपको घर से, बाहर से रिसोर्सेज मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, सहयोग मिल जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता स्वयं खुद को ही ढूंढना पड़ेगा। मदद की जा सकती है लेकिन मदद के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता है। अपो दीपो भव। साधुवाद, सर्वत्र कल्याण की भावना। आज हम संकल्प लें कि हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, शिक्षा हासिल करेंगे और अपने आसपास के लोगों को शिक्षित बनाएंगे। इसी के साथ भूखे रहेंगे, आधी रोटी खाएंगे, इसके बावजूद भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और हम इस शिक्षा के आधार पे ही दिनों दिन आगे बढ़ते ही जाएंगे। यही प्रकृति का नियम है कि आगे नीचे से ऊपर बढ़ना ही स्वभाव है। इसलिए हम शिक्षा के सहारे आगे बढ़ते ही जाएंगे। ऐसी आज मैं बाबा साहब को याद करके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, इसी के साथ हम दोनों आप सभी से विदा लेते हैं। पुनः महापरिनिर्वाण दिवस की आपको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा साहब अमर रहें। बाबा साहब अमर रहें। बाबा साहब अमर रहें। धन्यवाद।